शहर के एक छोटे से घर में शाम का वक्त था। पति दफ्तर से लौट कर आया था, थका हुआ, चुपचाप। पत्नी रसोई में काम कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी नाराजगी साफ झलक रही थी। तुम्हें घर की कोई परवाह ही नहीं, पत्नी ने ऊंची आवाज में कहा। पति झुंझला गया। और तुम्हें मेरी थकान की परवाह है कभी? धीरे धीरे दोनों की आवाजें तेज होने लगी। पल भर में घर का सन्नाटा शोर में बदल गया। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मुस्कुराता हुआ युवक अंदर आया, चेहरे पर ऐसी मोहक आभा कि जैसे थकान मिट जाए। उसने कहा, अरे क्यों झगड़ रहे हो? जीवन तो हंसी और साथ से चलता है, तानों और गुस्से से नहीं। वह उनकी छोटी सी बातें कर उन्हें हंसाने लगा। पल भर के लिए माहौल हल्का हो गया। पति पत्नी ने सोचा, यह हमारा पुराना मित्र होगा। पर वे नहीं जानते थे, यह कोई साधारण मित्र नहीं था। यह स्वयं श्री कृष्ण मित्र रूप में उनके घर आए थे। रात को जब पति पत्नी सोए, दोनों ने एक ही सपना देखा। वे एक मंदिर में पहुंचे। वहां खड़े थे गंभीर, तेजस्वी गुरु रूप में श्री कृष्ण। उनकी वाणी गूंजी, काम, क्रोध, लोभ, ये तीन नरक के द्वार हैं। इनसे दूर रहो, वरना तुम्हारा रिश्ता भी टूट जाएगा। याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा वन थिंग है एक दूसरे का सम्मान और साथ। दोनों पति पत्नी चौंक कर उठ गए। उनके दिल में कुछ बदलने लगा, लेकिन अहंकार अभी भी बाकी था। अगले दिन फिर से एक छोटी बात पर झगड़ा शुरू हो गया। पत्नी चिल्लाई, पति ने भी पलटकर कहा। उसी समय दीवार पर लगी कृष्ण की तस्वीर चमकी। उनकी मुस्कुराती हुई छवि से आवाज आई, मैं साक्षी हूं। जब तुम झगड़ते हो, मैं देखता हूं। जब तुम प्यार करते हो, मैं आशीर्वाद देता हूं। दोनों ठिठक गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे पति ने पत्नी का हाथ पकड़ लिया। पत्नी ने भी अपने आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी। घर का माहौल बदल गया। जहां पहले शोर था, अब वहां शांति और अपनापन था। और जैसे कहीं दूर से श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी, मानो कह रही हो, जहां प्रेम है वहीं मैं हूं। जहां अहंकार मिटता है, वहीं शांति जन्म लेती है।